और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे लॉरेंस गैंग की मैडम जहर की। एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है और बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम जहर गिरफ्तार हो गई है। बॉबी कबूतर के बाद दिल्ली से मैडम जहर उर्फ नेहा को अरेस्ट किया गया है। बॉबी और लेडी डॉन नेहा पिछले 7 साल से एक साथ काम कर रहे थे। ड्रग्स के साथ मैडम जहर को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। उम्मीद है कि अब इस गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचने में पुलिस को सफलता हासिल हो पाएगी। एक बड़ी सफलता के रूप में इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। 2 और गुर्गे मोहम्मद राजी खान और शहबाज भी गिरफ्तार हुए हैं। ये चारों गिरफ्तारी महिपालपुर फ्लाईओवर के नजदीक से हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मैडम जहर उर्फ खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उसी की आड़ में ड्रग्स का कारोबार कर रही थी। उसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो लॉरेंस गैंग की ये शूटर गिरफ्तार हो चुकी है। बॉबी कबूतर के बाद अब मैडम जहर पुलिस की गिरफ्त में। ड्रग सिंडिकेट से जुड़ी थी ये लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा भी नाम था। लॉरेंस गैंग के गनमैन बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है मैडम जहर। दोनों मिलकर ड्रग सिंडिकेट चला रहे थे। बॉबी की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल ने नेहा को पकड़ लिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जिससे जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। पार्लर की ही आड़ में बॉबी और गैंग के कामों में शामिल होती थी और गैंग के कामों को अंजाम दिया करती थी। नेहा से गैंग से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश जारी है। अभी बॉबी कबूतर, गर्लफ्रेंड और 2 गुर्गे स्पेशल सेल के कब्जे में आ चुके हैं और पुलिस की पूछताछ जारी है। लॉरेंस गैंग की लेडी ब्रिगेड के बारे में भी आपको बता देते हैं। लेडी ब्रिगेड यानी कि सभी सदस्य महिला। लेडी डॉन दीपा इस ब्रिगेड में शामिल, लेडी डॉन जिक्रा, लेडी डॉन जोया खान और लेडी डॉन मैडम जहर, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीद है अन्य सदस्यों तक पहुंचने में पुलिस को जल्दी सफलता हासिल हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रगति, देखिए जो बॉबी कबूतर जिसकी गिरफ्तारी हुई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे अहम गुर्गा माना जाता है। अहम इसलिए कि सिद्धू मूसेवाला से लेकर तमाम जितने भी टारगेट रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, सभी की रेकी में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा जिन्होंने वारदातों को अंजाम दिया, चाहे जो प्रोड्यूसर शेट्टी हैं उनके आवास पर फायरिंग का मामला हो, इसके अलावा सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग का मामला हो, या फिर इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जिन जिन हत्याओं को अंजाम दिया गया, उन सभी शूटर्स को हथियार मुहैया करवाने की जो जिम्मेदारी है वो बॉबी कबूतर की हुआ करती थी। और जो बॉबी कबूतर है वो सीधे तौर पर जो हथियार थे वो पाकिस्तान में बैठे सलीम पिस्टल से लिया करता था। तो एक अहम कामयाबी इसको दिल्ली पुलिस के द्वारा मानी जा रही है इसकी गिरफ्तारी को लेकर। इसके अलावा इस दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये, दरअसल बॉबी कबूतर की जो गर्लफ्रेंड है नेहा, उसकी गिरफ्तारी की गई है। और ख़ास बात यह कि नेहा अलग अलग नाम से रह रही थी। नेहा का जो असली नाम है वो दरअसल महफूज है, और जो कि ब्रह्मपुरी के अंदर बाकायदा अपना एक ब्यूटी पार्लर चला रही थी और ब्यूटी पार्लर के आड़ में वहाँ पर ड्रग्स का काम कर रही थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जो हाशिम बाबा है, जो कि उसी इलाके का डॉन है, फिलहाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उसकी गर्लफ्रेंड जोया को भी गिरफ्तार किया गया था। वो भी वहाँ पर बैठकर ठीक इसी तरीके से अपना ड्रग्स का कारोबार करती थी, वो भी ब्यूटी पार्लर की आड़ में। तो महफूज एलियास खुशनुमा ये भी इसी तरीके से जो ब्यूटी पार्लर है उसकी आड़ में फिलहाल ड्रग्स का कारोबार कर रही थी और बाहर रहकर बॉबी कबूतर के लिए काम कर रही थी। बाकायदा बॉबी कबूतर के जितने भी ऑपरेशन होते थे जो लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा उसको सौंपे जाते थे, उन तमाम ऑपरेशंस में बराबर का हिस्सा लिया करती थी। तो लिहाजा एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी इसको माना जा रहा है। और बॉबी कबूतर और खुशनुमा, इन दोनों के अलावा 2 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि इन दोनों के ही गुर्गे भी बताए जाते हैं। जी बिल्कुल, इनके अलावा इस लेडी ब्रिगेड में कौन कौन है वो भी जानकारी हम दे रहे थे। जितेंद्र, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। कल हुई थी बॉबी कबूतर की गिरफ्तारी, ये जानकारी हमने आपको दी थी। कल बॉबी को गिरफ्तार किया गया था, आज उसकी गर्लफ्रेंड भी पकड़ में आ चुकी है। मूसेवाला मर्डर केस में भी शामिल था बॉबी। बॉबी ने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी और दिशा पाटनी के घर फायरिंग केस में भी नाम शामिल था। तो आप समझ सकते हैं एक महत्वपूर्ण किरदार इस पूरे मामले में बॉबी कबूतर। फायरिंग करने वालों को सप्लाई किया करता था, हथियार दिया करता था और साथ ही एक लेडी ब्रिगेड भी चल रही थी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है अब
क्राइम कुंडली समझ लेते हैं। मूसेवाला मर्डर से पहले रेकी करने में शामिल था। मूसेवाला की मूवमेंट और रूट की जानकारी भी इसी ने जुटाई थी। रेकी करने वाले शाहरुख से भी टच में रहा था बॉबी कबूतर। दिल्ली के चर्चित नादिर शाह हत्याकांड में भी इसका नाम शामिल रहा है। वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में भी वांटेड है। फायरिंग करने वालों को हथियार मुहैया कराने की जिम्मेदारी इसी की होती थी। विदेश में आए थे फायरिंग में इस्तेमाल हथियार। सलीम पिस्टल से हथियार खरीदता था बॉबी, यानी कि विदेश से ये हथियार आते थे और उसके बाद ये सप्लाई करने का काम करता था और पहुंचाता था अन्य सदस्यों तक जो सिंडिकेट में शामिल थे। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, ये हथियार आते कहां से थे? इन हथियारों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? और ये बॉबी कबूतर इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि सिर्फ एक केस में इसका नाम नहीं है। चाहे सिद्धू मूसेवाला कांड की बात करें, चाहे दिशा पाटनी फायरिंग मामले की बात करें, हर एक मुख्य केस में इसका नाम शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिन जिन सेलिब्रिटीज़ को धमकाया, उनके घरों पर फायरिंग की गई। तो फायरिंग करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए गए, उन तमाम हथियारों की शूटर्स को जो सप्लाई थी, वो दरअसल इसी बॉबी कबूतर की तरफ से की गई थी। बॉबी कबूतर को ये तमाम जो हथियार थे, वो दरअसल सलीम पिस्टल से मिला करते थे। सलीम पिस्टल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वहीं से ड्रोन के ज़रिए ये जो हथियारों की खेप है, वो पंजाब के अलग अलग इलाकों में, बॉर्डर के इलाकों में वहाँ पर पहुँचाया जाता है और वहाँ से बाकायदा इन्हें इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इस बॉबी कबूतर की थी और बॉबी कबूतर आगे इन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को सप्लाई किया करता था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग में इस बॉबी कबूतर की भूमिका इसलिए भी अहम थी कि जितने भी टारगेट रहे हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, इसके अलावा हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े कई अन्य लोग जिनका कत्ल किया गया, कई कारोबारी जो कि बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई के एंटी गैंग को सपोर्ट किया करते थे, उनका मर्डर किया गया। तो उन सभी टारगेट की जो रेकी शामिल थी, बताया जा रहा है और एक बड़ी सफलता यहाँ मिल चुकी है। जितेंद्र शर्मा आपको जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।